भैया क्या सलाम क्या नमस्ते। आजकल तो सीजीआई को भी कुछ नहीं समझते। जूता मार दिया जा रहा है, चप्पल फेंक दी जाएगी। अरे सीजीआई पर जूता फेंका गया ना तो कोहराम मच गया और मचना चाहिए था, लेकिन मुझे खुशी हुई। नहीं रुको, अरे कर दिया कमेंट, पूरी बात तो सुनते। भैया मुझे खुशी इस बात की हुई कि मोदी के इस दौर में, गुंडा के इस राज में, जो हर तरफ गुंडा राज चल रहा है राम राज की जगह, यहाँ पर वो आदमी जिसने जूता फेंका, हाथ जोड़कर हिजड़े गोडसे की तरह राष्ट्रपिता को जैसे उसने गोली मारी, ये हिंदूवादी, ये मनुवादी सीजीआई को गोली भी मार सकता था। इसलिए मैं खुश था। मैं बार बार चेक कर रहा था कि किसी अखबार की, किसी डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म की कहीं हेडलाइन तो चेंज नहीं हो गई कि जूता नहीं चलाई गोली, सीजीआई के सर में लगी गोली, चारों तरफ लगे जय श्री राम के नारे। मैं इस बात से ज़्यादा खुश था कि सीजीआई जिंदा और सही सलामत हैं। आज मैं उन मुसलमानों से कह रहा हूँ, ईसाइयों से कह रहा हूँ, दलितों से कह रहा हूँ, इंसाफ मांगोगे तुम, हमें खुद शर्म आनी चाहिए। जिससे इंसाफ की उम्मीद हो उसी पे जब जूता चल जाए, ओए होए। जो आदमी 365 दिन दुनिया में भौंकता रहता है कि अरे देश का विश्वगुरु हो गया हूं मैं, और भारत जो है सबसे ज़्यादा लोकतांत्रिक देश है, बहुत अच्छी तरह से दुनिया को दिख रहा है कि क्या लोकतांत्रिक है। अब बड़े आराम से आपने ये बात सुनी और आपका अगला दिन शुरू भी हो गया, और आपने सोशल मीडिया पर एक लाइन लिखना भी ज़रूरी नहीं समझा कि भाई इस देश में जी रहे हैं हम, जिस देश में मोदी के चाहने वाले, योगी के चाहने वाले, अमित शाह के चाहने वाले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के मुंह पर जूता फेंक देते हैं और फिर उसके खिलाफ कार्रवाई कुछ नहीं होती है। ये है कमाल। हम मुसलमान तो भाई इतने बड़े बेवकूफ़, हम यहाँ लड़ रहे थे कि अरे ये संविधान है, हम आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिख सकते हैं, हम अपने घर पर चाहे तो कुछ भी चिपका सकते हैं। भैया गलती हो गई, हमसे बहुत बड़ा पाप हो गया। जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कुछ न समझे, वो झुंड हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या समझेगा। मैं तो इसी बात से खुश हूँ कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ज़िंदा हैं, बल्कि अभी भी मुझे ये डर है कि सीजीआई को बदल ना दिया जाए। मुझे अभी भी ये डर है कि माननीय सीजीआई की अचानक से खबर ना आ जाए कि तबीयत ख़राब हो गई और फलाने अस्पताल में ज़िंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं। इस मोदी काल में कुछ भी हो सकता है, इस अंधभक्ति के दौर में कुछ भी हो सकता है। राम जी का नाम लेकर कोई भी क्राइम किया जा सकता है। आज पूरी दुनिया को ये पता चल गया कि देश का कानून का रखवाला और उस कानून का जो भगवान है, कहा जाता है कोर्ट रूम के अंदर भगवान एक होता है जो ऊपर न्यायाधीश बैठता है, उसके हाथ में जिंदगी और उसके हाथ में मौत होती है। लेकिन दोस्तों आज हम देख रहे हैं कि उस कानून के सामने फैसला करने वाले भगवान पर भी जूता चल जाता है। ये काम की खबर जैसे मेरे पास आई, मैंने कल ही ये सोच लिया था कि अब जिस 70 साल के इस वकील ने जूता फेंका है उसको हीरो बना दिया जाएगा। वो संघ समाज का हीरो बन जाएगा, वो हिंदुओं का हीरो बन जाएगा। और वही हुआ दोस्तों। बात सिर्फ इतनी नहीं है, बात कोर्ट रूम के अंदर ये भी हुई है कि चीफ जस्टिस गवई की तरफ जूता चलाने के बाद अगले 70 साल के बुढ़ऊ ने, ये संघी बुढ़ऊ ने कहा कि सनातन का अपमान नहीं सहेंगे। जी हाँ, तो इसका मतलब ये हो गया है सीजीआई गवई ने कुछ भी कहा हो, लेकिन संविधान को संविधान की तरह से नहीं, सीधा हमला करके जवाब देंगे। और आज ये क्लियर हो गया कि भारत में संविधान नहीं पसंद किया जा रहा मोदी जी के द्वारा, अमित शाह के द्वारा और योगी जी के द्वारा। पसंद किया जा रहा है
तो सिर्फ रामराज और रामराज में राम जी का नाम लेकर आप चीफ जस्टिस को जूता क्या गोली भी मार सकते हो। ऐसा माहौल क्रिएट किया जा रहा है, ऐसा माहौल बनाया जा रहा है। ये आज माहौल नहीं बना है। बहुत सारे जो संघी यूट्यूबर्स हैं, संघी इन्फ्लुएंसर्स हैं, पिछले कई सालों से वो इस काम में लगे हुए हैं कि सनातन और हिंदुत्व के नाम पर आज लोगों को भड़काया जाए। जब मैं आपसे कहता था कि डॉक्टर भी अब हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, बड़े बड़े कंपनियों के मालिक भी हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, तो लोगों को लगता था कि मैं भड़का रहा हूँ। लेकिन पिछले हफ्ते से कई डॉक्टर्स ये क्लेम कर चुके हैं, एक मुसलमान डॉक्टर ये बता चुका है कि लाइन में लगे हुए 3-4 पेशेंट थे, उनमें से एक पेशेंट ने अगले पेशेंट से पूछा मुल्ला है क्या, नाम क्या है इसका। उसने नाम बताया कि ये तो कटमुल्ला है। ये कह के उसने उस डॉक्टर को छोड़ दिया, किसी और डॉक्टर के पास इलाज कराने चला गया। ऐसे ही इसी हफ्ते एक और मामला सामने आया जिसमें एक महिला डॉक्टर ने एक प्रेग्नेंट औरत का इलाज करने से मना कर दिया, ये कहते हुए कि तुम मुसलमान और इस अस्पताल में मुसलमानों का इलाज नहीं होगा। टेबल के नीचे से योगी जी ने उसको क्या दिया होगा, उस डॉक्टर को कितना सम्मान दिया होगा, ये तो योगी जी बताएंगे। लेकिन ये माहौल अभी से नहीं, ये 2014 से इस मोदी सरकार ने बनाया है। जैसे ही ये खबर चली तो तमाम विपक्ष की पार्टियों ने ईमानदारी से इसका विरोध किया। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने भी दैनिक भास्कर के अपडेट को शेयर करते हुए लिखा कि नफरती और संकीर्ण मानसिकता के लोग सीजीआई के पद पर एक दलित समाज के व्यक्ति को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। मोदी राज में नफरतियों का दुस्साहस देखिए, देश के प्रमुख न्यायाधीश पर जूता फेंकने का प्रयास किया गया है। ये घृणा की पराकाष्ठा है। भारत के इतिहास में पहली बार चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऊपर जूता फेंका गया है कोर्ट परिसर के अंदर। यह भारत के इतिहास में पहली बार हुआ है। मोदी है तो मुमकिन है। करने की कोशिश की, वकील ने सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान का नारा भी लगाया। इस वक्त ये बड़ी खबर है और इस बड़ी खबर पर हमारे सहयोगी निपुण हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निपुण, सीजीआई के करीब पहुंच गया वकील, जूता निकालने की कोशिश की, बेहद गंभीर मामला, और क्या जानकारी है आपके पास? बिल्कुल, देखिए सुबह का वक्त था जब मेंशनिंग चल रही थी, यानी नए मामलों की जो कोर्ट में जानकारी दी जाती है और उनकी सुनवाई का अनुरोध किया जाता है। उस दौरान एक वकील के लिबास में एक व्यक्ति वकील था या नहीं था, इसकी पुष्टि तो अभी नहीं हो पाई है, लेकिन वो बिल्कुल करीब तक चला गया जहां पर सीजीआई। भाई साहब, जूता चला था घंटों पहले और मोदी प्रधानमंत्री, इस देश के विदेश मंत्री, जितने भी नेता ये घंटों तक खामोश रहकर जश्न बंद कमरे के अंदर मना रहे होंगे। हजरात, इस पर तो बाद में आएंगे, लेकिन तुरंत जब प्रेशर बना तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने उस 70 साल के बुढ़े नफरती संघी कीड़े आरएसएस की गंदी सोच के जानवर को, देश का वो आतंकी जिसने सीजीआई के ऊपर हमला किया, उसका लाइसेंस रद्द कर दिया। लेकिन क्या सिर्फ लाइसेंस रद्द करने से मामला हो जाता ठीक? ये खबर जैसे आगे बढ़ती रही, दिन में कल वो 70 साल का बुढ़ा वकील कम आतंकी ज्यादा राकेश किशोर शाम होते होते कल फेमस हो गया था संघी समाज के बीच। कपिल सिब्बल ने तुरंत कल कह दिया था कि चीफ जस्टिस पर हमला हुआ है। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और कानून मंत्री चुप हैं, ये आश्चर्य की बात है। मणिकम टैगोर ने साफ ये बात कह दी कि ये जो आरएसएस के 100 साल हुए हैं, ये आरएसएस की फैलाई हुई नफरत है कि आज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर हमला हो रहा है। बड़ा दुख का बात है, इस देश में नफरत फैलाने के लिए भी आरएसएस ने 100 साल काम किया है और उसी का नतीजा है यहाँ तक पहुँचा है। और आरएसएस का जहर फैलाने के लिए इस देश में सारे काम हुआ है और उसी मानववादी ताकतों ने ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन का खिलाफ करते हुए कॉन्स्टिट्यूशन का अपमान करने के लिए ऐसा काम किया है। और इस व्यक्ति का पूरी तरह उसका पूरी स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना चाहिए और ऐसे ताकतों का हम लोग पूरी तरह इसका सामने लड़ना चाहिए। कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने भी ये बात मानी और कही कि जो आतंकवादी ने जिस
जानवर ने सीजीआई के ऊपर जूता फेंका, उसका ताल्लुक आरएसएस से है और आरएसएस के कार्यक्रमों में वो जाता है। ये बात हकीकत है दोस्तों। आपकी गली में भी देख लीजिएगा, मोहल्ले में जो आरएसएस से जुड़ा होगा वो असामाजिक काम जरूर करता हुआ नजर आएगा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऊपर जूते से हमला करने वाला राकेश किशोर राइट विंगर लीनिएज का बताया जा रहा है कि वो संघ के काफी कार्यक्रमों में रहता था। क्या भारतीय जनता पार्टी से उसका कोई संबंध है या संघ से संबंध है? इस चीज को लेकर के हमारा मीडिया, हमारा सत्ता समर्थक मीडिया मौन है। कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं, कोई डिबेट नहीं। सीजीआई के ऊपर जूता चला लेकिन मीडिया मौन। मीडिया जो है इसको डाउन प्ले करने की कोशिश क्यों कर रहा है? और अगर इसको डाउन प्ले करने की कोशिश कर रहा है तो केरल के पिनराई विजयम जो सीएम हैं, उन्होंने साफ कहा कि भाई भारत के सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऊपर हमला करने की कोशिश है। यह संघ परिवार की फैलाई नफरत का परिणाम है। अब इसका मुकाबला करना चाहिए। यहां पर मोदी की क्रोनोलॉजी समझ लीजिए और मोदी भक्तों की क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। दलितों से कितनी खतरनाक नफरत है। हम तो सोचते थे हम मुसलमान हैं इसलिए हमसे नफरत है। भाई सीजीआई देश का दलित है तो BR गवई जी पर कोर्ट में जूता फेंक दिया गया और नारा लगाया सनातन का कि सनातन का अपमान नहीं सहेंगे। और अभी चंद रोज पहले दलित नागरिक रायबरेली में दलित की हत्या कर दी गई। वो वीडियो सबने देखा है जिसमें मरने से पहले आखिरी बार उसने, जो बेचारा दलित मारा जा रहा था, पीटा जा रहा था, उसने कहा राहुल गांधी। उसको लगा कि राहुल गांधी इस देश को बचा सकते हैं और राहुल गांधी इस देश में आएंगे तो नफरत खत्म करवाएंगे। लेकिन जो झुंड पीट रहा था, जो मॉब लिंचिंग कर रहा था, उसने राहुल गांधी का नाम सुनने के बाद कहा हम बाबा वाले हैं। यानी आज आप ये देखिए कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऊपर हमला किया जाता है और कहा जाता है सनातन का अपमान नहीं सहेंगे। और 2-3 दिन पहले दलित एक व्यक्ति को मार दिया जाता है और मरते हुए जब राहुल गांधी का नाम लेता है तो कहा जाता है कि ये तो बाबा वाला है, हम सब बाबा वाले हैं। तो आज मोदी, योगी और अमित शाह की मानसिकता और उनके चाहने वालों की मानसिकता दुनिया देख ले कि मोदी है तो मुमकिन है। और क्या क्या मुमकिन है अपनी आंखों से देखिए, सोच के देखिए खुद प्रधानमंत्री की सोच क्या होगी। अरे जो आरएसएस के 100 साल होने पर उसके फजाइल बयान कर रहा हो, जिन आरएसएस ने भारत की आज़ादी की लड़ाई में कुत्ते के नाखून इतना भी कोई रोल नहीं निभाया हो, उसके 100 साल पूरे होने पर मोदी ने ये सिक्का आरएसएस का लॉन्च करके दुनिया को बताया कि असली गद्दार कौन है, जिसको तिरंगे से प्यार नहीं है। इस सिक्के के अंदर तिरंगे की कोई जगह नहीं है, सिर्फ वहां पर भगवा है। यहां से भी अगर क्लियर नहीं हुआ तो आज मोदी जी की मानसिकता आप समझ लीजिए कि उनकी और उनके चाहने वालों की मानसिकता क्या है कि वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी मार सकते हैं। आज जूता चलाया है, कल गोली चलाएंगे। जूता सही जगह नहीं लगा, निशाने से चूक गया, या यूं कहिए कि अधिकारियों ने रोक लिया। लेकिन अगर उसी आतंकवादी राकेश किशोर के हाथ में जूते की जगह बंदूक होती तो क्या वो गोली कोई रोक सकता था? अरे जो राष्ट्रपिता को गोली मारकर, वो भी हाथ जोड़ता है पहले वो सुअर और फिर गोली मारता है गांधी जी को, तो उसके चाहने वाले, उसके पेशाब पीकर पलने वाले आज जो सड़ा हुआ झुंड है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी मार सकता है। क्यों? जब राष्ट्रपिता को मार दिया तो सीजीआई क्या चीज़ है। बहरहाल सुबह जूता चला, शाम हो गई। प्रधानमंत्री शायद अपनी बीजेपी पार्टी के साथ इस जूता चलने के ऊपर बंद कमरे में मज़े कर रहे हों, पार्टी कर रहे हों, खुशियां मना रहे हों कि चलो आरएसएस का एक और कदम आगे बढ़ा, हमारा रौला और हो गया। जब पवन खेड़ा ने, जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, उन्होंने लगभग 7:30 बजे
मोदी को चैलेंज किया कि देश के प्रमुख न्यायाधीश पर दिन दहाड़े कोर्ट में हमला हुआ, घंटों बीत गए लेकिन देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की एक प्रतिक्रिया तक नहीं आई है। वैसे तो प्रधानमंत्री जी किसी खिलाड़ी की उंगली पर चोट लगने पर दिन भर ट्वीट कर देते हैं, क्या ये उनकी चुप्पी हमले की मौन स्वीकृति नहीं है? उसके 1 घंटे के बाद मोदी जी को ट्वीट करना पड़ा। आप समझ संघी समाज की मानसिकता, भाई ट्वीट करना पड़ा कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से BR गवई जी से मैंने बात की है और जो उनके साथ हुआ है ये पूरे हिंदुस्तानियों के लिए दुख की बात है, अलाना फलाना धमाका। यानी अगर पवन खेड़ा मोदी जी को चैलेंज नहीं करते और विपक्ष की पार्टी सवाल नहीं करती उसी वक्त से, तो आज प्रधानमंत्री मोदी ये ट्वीट न करते। आज हिंदुस्तानियों को, भारतीयों को सोचने वाली बात है, ये सोचना चाहिए। अगर ये नहीं सोच पा रहे हो तो अपने आप को अपाहिज मान लेना। भारत में CGI सुरक्षित नहीं है, भारत में किसान सुरक्षित नहीं है, भारत में महिला सुरक्षित नहीं है, दलित सुरक्षित नहीं है, युवा सुरक्षित नहीं है, आम जनता सुरक्षित नहीं है, लेकिन बस वोट चोरी करके अपनी कुर्सी बचाते हुए नेता सुरक्षित हैं। आप जरा इस समाज को जो मोदी का चाहने वाला है, इसके कैरेक्टर को पहचानिए। ये सुप्रीम कोर्ट से नफरत कर रहे हैं, इन्होंने SC ST से नफरत की, इनको OBC से नफरत है, इनको सिख से नफरत है, इनको मुसलमानों से नफरत है, इनको बौद्ध से नफरत है, इनको दलित से नफरत है, इनको गरीब से नफरत है, इनको ईसाइयों से नफरत है। सवाल यह है कि ये है कौन? कौन है दोस्तों? ये ज़ॉम्बी हैं। ज़ॉम्बी हैं, सिर्फ और सिर्फ ज़ॉम्बी हैं। और इन ज़ॉम्बियों को पहचानना मुश्किल नहीं है। इंस्टाग्राम पर ये हिंदू बेटियां हो, मुसलमान लड़कियां हो, ये उनके DM में गालियां बकते हैं, गंदे कमेंट्स करते हैं, और जब इनकी प्रोफाइल आप खोलेंगे तो नीचे राम भक्त, शिव भक्त लिखा हुआ होगा, शिव जी का चाहने वाला ऐसा लिखा होगा। ऐसे ही ये ज़ॉम्बीज जो पूर्व ट्विटर पर जो होते हैं, इनका जब अकाउंट खोलेंगे मोदी योगी की फोटो के साथ अपना अकाउंट रखते हैं। वो लाइसेंस होता है इनका कि ये किसी को कुछ भी बोल सकते हैं। आज इन ज़ॉम्बीज की भीड़ को देख सकते हैं कि इनके पास योगी, मोदी और अमित शाह जी का लाइसेंस है। उनका नाम, उनका फोटो इनके प्रोफाइल में नजर आता है। ज़्यादा मुश्किल इनको पहचानना नहीं है। अब इधर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऊपर हमला हुआ और उधर ऐसे ज़ॉम्बीज़ों की बाढ़ लग गई, जिससे साबित हो गया कि ये सब प्रधानमंत्री मोदी के मर्जी से हो रहा है। क्योंकि मैं जानता हूं कि वो आदमी कहीं से किसी भी तरह से कमज़ोर नहीं है। वो नहीं चाहेगा, एक कबूतर भी बॉर्डर से इधर नहीं आ सकता। वो अगर नहीं चाहेगा तो कोई चू तक नहीं कर सकता। लेकिन उसी के संरक्षण के वजह से आज एक तो CGI पर हमला करने की कोशिश की और दूसरी तरफ उस हमले को सही बताने वाले ज़ॉम्बीज खुल्लम खुल्ला वीडियो बनाने लगे। बाबा है, अक्सर नंगा रहता है। जैन समुदाय से बताया जा रहा है कि जुमले सुनिए और अब देखिए शासन प्रशासन में कितनी ताकत है। अजी कद्दू की ताकत है। जब हमारा CGI सेफ नहीं है तो फिर हम मुसलमान का तो मैटर ही ख़त्म हो गया। अब मुसलमान को ये बात आंखों से नज़र आ रही है खुल्लम खुल्ला। और मुसलमानों, जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही हमारा सेफ नहीं है तो आई लव मोहम्मद आप लिख रहे हो गाड़ियों पे, दीवारों पे, सड़कों पे, तुम क्या सेफ रहोगे? बहाना है तुम्हें मिटाना है। तवज्जो है, बहाना है तुम्हें मिटाना है। CGI तक सेफ नहीं है और हमको विश्व गुरु बनाना है। तवज्जो है। आइए इस मुनि की बात सुनिए। आज चीफ जस्टिस गोगोई पर चप्पल फेंकी गई। यह घटना आज नहीं तो कल होनी ही थी, जो आज हो गई। जो सनातन धर्म के साथ खिलवाड़ करने का प्रयास करेगा, जो हमारे राष्ट्र का असम्मान करेगा, उसके साथ यही होगा। और गोगोई ये कोई भगवान नहीं है, ये साधारण सा मानव है जो हकता मुत्ता सब करता है।
लेकिन जब अभिमान सर पर चढ़ जाता है तो उस व्यक्ति को, उस अभिमानी को उस तख्त से उतारना बहुत आवश्यक हो जाता है धर्म और राष्ट्र के हित के लिए। अगर मेरे देश में राष्ट्र से प्रेम करने वाले, धर्म से प्रेम करने वाले क्रांतिकारी नेता है, जज है, वकील है, तो वो सब मिल करके जुडिशियल व्यवस्था को समाप्त करके एक नई व्यवस्था का प्रारंभ करना होगा, अन्यथा ऐसे झूठे हमेशा ही पड़ेंगे। निंदनीय घटना है कि किसी मानव के साथ उसको जूते का प्रहार नहीं करना चाहिए, लेकिन जो मानवता को लज्जित करता है, जो सनातन का अपमान करता है, राष्ट्र की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करता है, उसे चप्पल ही नहीं और भी कुछ देना जरूरी हो जाएगा। हजरात, सिर्फ यही नहीं, आज देश के हालात देख लो आप। अब अगर ये हालात नहीं बदले तो सड़कों पर नरसंहार होगा और यही प्रधानमंत्री नरसंहार के 3 दिन बाद कहेंगे कि अरे बड़ा बुरा हुआ, ये तो नहीं होना चाहिए था। अरे जब सीजीआई सेफ नहीं और उन पर हमले को एक समुदाय सपोर्ट कर रहा है तो क्या कहेंगे। हैरान करने वाली बात अब आपके सामने, ये पूरी प्लानिंग से किया गया, माहौल बनाया गया। मोहित नाम का आतंकवादी, मनुवादी कहता है कि डिमांड करता हूं भारत रत्न इन्हें दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट, सीजीआई गवाही, किशोर राकेश नाम लिखा हुआ है। ये एक मोहित नहीं है, आज के जितने तमाम हिंदूवादी हैं जो इस्लाम को, दलितों को, ईसाइयों को गालियां बक रहे हैं और जो बिल्डोजर जय बिल्डोजर कर रहे हैं, ये उनकी आइडेंटिटी है। इतना ही नहीं दोस्तों, इसी आतंकवादी, हिंदुत्व, मोदी के चाहने वाले इस आतंकी ने आगे ये लिखा है, गन इज बेटर देन शूज, जस्ट सेइंग। मतलब आप समझ रहे हो माहौल क्या बनाया गया है इस मोदी की भीड़ के द्वारा कि भाई जूते से बेहतर तो बंदूक। यानी जो आपको मैंने शुरू में बताया वो ऑलरेडी बोला जा चुका है, मैं तो इमेजिन कर रहा था। बंदूक सजेस्ट की जा रही है कि जूता नहीं, बंदूक होती तो मजा ही आ जाता, और ऊपर से इसे भारत रत्न देना चाहिए। यह है मोदी की हिंदूवादी भीड़। जैसे जैसे समय बीत रहा था वैसे वैसे संघ समाज, आरएसएस समाज, मोदी समाज सोशल मीडिया पर जश्न मना रहा था। एक तथाकथित मूत पियाऊ पत्रकार, संघी मोदीवादी, मोदी का परिवार सोशल मीडिया पर अपनी औकात के हिसाब से रंग दिखाती है। और ये देखिए, सीजीआई की एआई की तस्वीर और उनके मुंह पर जूता पड़ने का वीडियो बनाया गया। किक्की नाम की ये आतंकवादी, संघी आतंकवादी, इसने मेरी जबान कांप रही है कि मैं ये बोलूं। हम ये देख क्या रहे हैं, हम आज मोदी के कैसे भारत में रह रहे हैं। लिखती है कि सुप्रीम कोर्ट का अत्याचार हद से अधिक बढ़ गया था। बलात्कारियों को रिहा कर देना, हिंदुओं की भावनाओं के साथ खेलना। फिर राकेश किशोर ने आकर जवाब दिया। राकेश किशोर ने आकर जवाब दिया। यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। सबसे कमाल की बात यह है कि जो इस तरह की वीडियो और जो सीजीआई के ऊपर हमले को हीरो की तरह पेश कर रहे हैं, मोदी में इतना दम नहीं, भाजपा में इतनी औकात नहीं, वो इन लोगों को रोकेगी नहीं। भैया, हमने तुम्हें नफरती वाला बनाया है लेकिन ज़ॉम्बी नहीं बनना था। मोदी, अमित शाह और बीजेपी की आईटी सेल का ऐसे लोगों पर रोक न लगाना इस बात की दलील है कि जबान से 2 लाइन बोल दी मोदी ने प्रेशर में आके और एक ट्वीट कर दिया, लेकिन मन में उनके यही चल रहा था जो हुआ है। इसीलिए आज वो अपनी नफरती भीड़ को नहीं रोक पा रहे हैं। इस आतंकवादी ने, इस हिंदूवादी सरकारी गुंडागर्दी करने वाली औरत ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट जो है बलात्कारियों को रिहा करता था। आइए इसके ही हलक में हाथ डालकर, इसके जबान को बाहर खींचकर, इसकी आंखों से सच निकालकर इसकी आंखों के अंदर सच घुसाते हैं। हजरात, ये बिल्किस बानो है। गुजरात के ये तमाम हिंदूवादी इनको रिहा किया मोदी ने, रिहा किया भाजपा ने। तो सच्चाई तो कुछ और है कि बलात्कारियों को संरक्षण तो मोदी सरकार दे रही है,
सच्चाई ये है जो सौरभ भारद्वाज ने लिखी है। लिखते हैं, और ये बात मैं अक्सर समझाता आ रहा था लेकिन नहीं आई समझ में। सौरभ भारद्वाज ने लिखा कि सबका नंबर आएगा, अगर चुप रहे तो कोई नहीं बचेगा। मुसलमानों, सिखों, बौद्ध के बाद अब दलितों का नंबर आ गया है। अब आगे की मेरी सुन लीजिएगा, सिर्फ दलित नहीं, अगली बार हिंदुओं का नंबर आएगा। कौन से हिंदू? जो भाजपाई हिंदू नहीं है। लिख लो, आज इस वीडियो को सेव कर लो। यकीन मानिए ऐसे बहुत सारे संघी क्रिएटर्स हैं, जो भजपिल्ले क्रिएटर्स हैं, जो बीजेपी से पैसा लेकर बीजेपी के समर्थन में 24 घंटे कंटेंट बनाते हैं। इनके तो बल्ले बल्ले हैं ही, इधर से लाखों रुपया सरकार देती है, उधर यूट्यूब से एड रेवेन्यू अलग जनरेट होता है, और संघी जानवर इनके समर्थन में आंख बंद करके रहते हैं। हजरात, ऐसे ही हिजड़े समुदाय से एक आता है पजीत भारती। इसने सबसे पहले प्रॉपर अपने यूट्यूब चैनल पर वीडियो भी बना दिया उस आतंकवादी के समर्थन में जिसने माननीय सीजीआई के ऊपर हमला करने की कोशिश की। हत्ता कि आप पुलिस कितनी डरपोक है और पुलिस के ऊपर मोदी अमित शाह का कितना दबाव है, आप ये सोचिए कि इसको इतनी आज़ादी है और ऐसे न जाने कितनों को आज़ादी है कि इसने कितनी खतरनाक बात लिखी है। ये और भड़का रहा है, इस पजीत ने और भड़काया है, और प्रशासन चूड़ी पहनकर बैठा है। लिखता है कि आज सीजीआई गवई को एक वकील का जूता लगते लगते रह गया। अधिवक्ता ने गवई के डायस के पास जाकर जूते उतारे और मारने ही वाला था कि सुरक्षाकर्मी ने पकड़ लिया। जाते जाते वकील ने कहा कि सनातन का अपमान नहीं सहा जाएगा। अगला पैराग्राफ पुलिस प्रशासन की औकात बता रहा है कि पुलिस प्रशासन कितना दबाव में है, या यूं कहा जाए कि पुलिस प्रशासन की हिम्मत नहीं है, या यूं कहा जाए कि डायरेक्ट अमित शाह ने पुलिस प्रशासन को बोला है कि इस पजीत भारतीय पे और ऐसे लोगों पर कोई कार्रवाई ना करना, अपनी आंखों से देखना तो स्क्रॉल अप कर देना, स्क्रॉल डाउन कर देना, इनको देखने की ज़रूरत नहीं है, ये हमारे संरक्षण में है। अगला पैराग्राफ पढ़िए, लिखता है यह आरंभ है, यानी जो जूता मारा गया है, लिख रहा है ये पजीत कि यह आरंभ है। ऐसे पतती हिंदू विरोधी और कायर जजों के साथ सड़कों पर भी ऐसा होगा यदि वो आदेश में लिखी जाने वाली बातों से इतर अपने विषैले हृदय के उदार हिंदुओं को नीचा दिखाने के लिए प्रकट करेंगे। शुरू की 2 लाइन दूसरे पैराग्राफ की प्रशासन की कमजोरी दर्शा रही है। इस पजीत भारतीयों को और ऐसे न जाने कितने क्रिएटर्स को अमित शाह ने डायरेक्ट प्रोटेक्शन दी रखी है कि ये कुछ भी समाज में लिख सकते हैं। यह आरंभ है, लिखता है, कहता धमकी भी है इसमें कि कायर जज के साथ सड़कों पर भी यही होगा अगर वो आदेश में लिखे जाने वाली बातों से इतर अपने विषैले हृदय के उदार हिंदुओं को नीचा दिखाने के लिए प्रकट करेंगे। यह आज इस देश की सच्चाई है। ऐसे न जाने क्रिएटर्स मैंने कितने आपको दिखाए, ये तो यूट्यूबर है और इसका कंटेंट आप जाकर देखो, सिर्फ मुस्लिम विरोधी, ईसाई विरोधी, दलित विरोधी और सिख विरोधी, और जो सरकार के खिलाफ बोले ये उसका विरोधी। इतनी बेशर्मी कि ये लिखने के बाद 12 घंटे इसके ट्वीट वायरल होते रहे। ये अपने ट्वीट के समर्थन में वीडियो बनाता रहा, यूट्यूब पर लाइव आकर घंटों बैठकर ये लड़चटही करता रहा और दूसरों को नीचा दिखाते हुए गालियां बकता रहा, और दूसरों को नीचा दिखाते हुए उल्टा ये नहीं बोलता कि हाँ हमसे गलती हो गई ना। हजरात, जिसने इसका ट्वीट शेयर किया इसने उसको गालियां तक बकी, उसने उसको अपमानित करने की कोशिश की, सबको उल्टा सीधा बोलता रहा। इसके अंदर ये ताकत कहां से आई? अमित शाह के अलावा कोई ताकत इसको ये नहीं दे सकता।
अब सोचिए मुसलमान तो इसके लिए कितना सॉफ्ट टारगेट है, और आज इस समाज के लिए मुसलमान कितना सॉफ्ट टारगेट है, जो समाज सीजीआई को पीटने पर या उसके ऊपर हमला करने के समर्थन में खुल्लम खुल्ला सोशल मीडिया पर नंगा नाच कर रहा है। तो उसके पास कितनी बड़ी ताकत होगी कि वो मुसलमान को तो जिंदा कत्ल कर दे, जिंदा ही जला दे, और उसका कुछ नहीं होगा। सीजीआई को गरियाने पर, सीजीआई को अपमानित करने पर, सीजीआई को जूता फेंकने वाले को सपोर्ट करने पर जब शासन प्रशासन कुछ नहीं करता है तो ये साबित हो जाता है कि अब देश बर्बाद हो चुका है। एक झुंड जो सीजीआई पर हुए हमले पर खुश है, वो पूरी की पूरी लॉबी मोदी की है, अमित शाह की है, एक खास आदमी से जुड़ी हुई है। द जयपुर डायलॉग नाम का ट्विटर पे जो पेज है, लिखता है द मैन, द मिथ, द लेजेंड। उनको लेजेंड बताया जा रहा है जिसने संविधान के रखवाले, संविधान के मास्टर के ऊपर जूता फेंका, ये उसे लेजेंड बता रहे हैं और खुल्लम खुल्ला उसे उपाधि दे रहे हैं। और योगी अमित शाह, मोदी के चाहने वाले, ये सारे एक कैरेक्टर में नजर आ रहे हैं। मनुवादी आरूही यादव लिखती है जस्टिस गवई को जूते मारने वाला सनातनी वकील राकेश किशोर को हिंदू संगठन करेंगे सम्मानित। ये औकात रह गई है हमारे संविधान की दोस्तों। ओशियन जैन, एक वो आदमी जो अपनी बीवी का अगवाड़ा पिछवाड़ा और न जाने क्या क्या दिखाकर अपने अकाउंट पर ट्वीट करके अंधभक्तों से हमेशा लाइक पाता है, उस ओशियन जैन नाम के अकाउंट ने, भाजपा समर्थक अकाउंट ने, ये फोटो पोस्ट की जिसमें तमाम सुपर हीरो उस संघी बुढ़े के आगे नतमस्तक हैं और बोल रहे हैं कि आप पर गर्व है। लिखती है ये गंदी नाली से बहता हुआ पेशाब। ओशियन जैन लिखती है कि 71 वर्षीय सनातनी वकील आदरणीय राकेश किशोर जी, आप पर गर्व है। अपन राध्य देवों के अपमान का प्रतिकार होना चाहिए। ओम वंदे श्री हरि। यानी ऊपर गाली बको, नीचे गाली बको, बीच में भगवान का नाम लो, गैर कानूनी बात करो, सीजीआई को कत्ल करने की बात करो, लेकिन मोदी, अमित शाह प्रशासन कुछ नहीं कहता, क्योंकि ये है ही सब मोदी के द्वारा संचालित, अमित शाह के द्वारा संचालित, बीजेपी आईटी सेल के द्वारा संचालित। मुसलमान को यह समझना चाहिए कि तुम आई लव मोहम्मद पर लड़ रहे हो, मर रहे हो, किसी की बाइक पर आई लव मोहम्मद लिखा है तो उसका 7,000 का चालान कटा है। ये क्यों किया जा रहा है? ये जो भी किया जा रहा है नफरत की वजह से किया जा रहा है। ये इसलिए किया जा रहा है कि जब हमारे देश का सीजीआई सेफ नहीं है इनसे, तो हम क्या ही सेफ होंगे। अब समझ में आ रहा है। मुसलमान आई लव मोहम्मद लिखे तो उत्तर प्रदेश पुलिस घबराकर फौरन प्रेशर में आकर गिरफ्तार करने लगती है, पोस्टर फाड़ देती है। इससे पता चलता है कि आई लव मोहम्मद का पोस्टर फाड़ने वालों की ही कितनी फटी पड़ी है, क्योंकि आज तो ये बेचारे प्रशासन वाले अपने सीजीआई को गरियाने वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते। सोच के देखिए, आज इस हिंदूवादियों के बीच मोदी ने मुसलमानों का हाल क्या किया है, और इन दोगलों की औकात देखिए कि मुसलमान भारत का किसी मामले में विरोध करे तो वह आतंकवादी, आलोचना करे तो मुसलमान देशद्रोही, हक मांग ले तो फसादी, और प्यार की बात करे तो लव जिहादी। इसलिए कोई मुसलमान इनकी बातों में ना आए कि घर के बाहर पोस्टर लगवा दिया आई लव मोहम्मद। पोस्टर पे इन लोगों को लिखने दो, हमें अपने दिल के अंदर लिखना है। हमें अपने अमल, अपने काम, अपनी चाल ढाल, गुफ्तार, अपने नेचर, अपने मिजाज से साबित करना है। हमें लिखना नहीं है कि आई लव मोहम्मद। हमारे किरदार से पता चलना चाहिए कि आई लव मोहम्मद। जो आदमी, माफ़ कीजिएगा, जो आदमी सिर्फ ईद बकरीद की नमाज पढ़ने जाता है, वो भी अपने घर पर बड़ा पोस्टर चिपका रहा है कि आई लव मोहम्मद। ये कड़वा सच है। गली के मौलाना, पास की मस्जिद के मौलाना सिर्फ ईद बकरीद में देखते हैं गली के उस मुसलमान नौजवान को
जो कभी 12 महीने में मस्जिद का रुख नहीं करता, लेकिन वो जबर जिद में लिख रहा है कि आई लव मोहम्मद। पता है ना कि, और उनके ईगो को आप सेटिस्फाई कर रहे हो ये सब करके, लिहाजा ये चीजें ना करो। आज के इस नेशनल प्राइम टाइम से आपको समझ में आ गया, और देश में जो चल रहा है उससे आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा कि जब देश में सीजीआई सेफ नहीं है तो मुसलमान, दलित, सिख, ईसाई, अरे कौन सेफ होगा भैया? कोई नहीं। क्योंकि सब मिलकर बोलेंगे, क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है। जय हिंद।